हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, उस दिन मैंने आपको लोकसभा तक बता दिया हुआ था। आज दोस्तों बात करेंगे संसद के सत्र को लेकर और संसद की कार्रवाई को लेकर। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग आ जाइए कॉपी पेन लेकर, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। और दोस्तों मैं डेली कहता हूँ, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करिए। कोई भी बुक अगर पढ़ रहे तो भी आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपकी समस्या का तुरंत से तुरंत समाधान हो दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करिए और हमसे जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों मैं डेली बात बोलता हूँ, एक जो भी आप लोग जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो कोई एक बुक लेना और उसे अच्छे से पढ़ना है। आपको 5 से 6 बार पढ़ना है, और इतनी बार पढ़ना है दोस्तों क्या कि जब तक कि आपका उस बुक के एक एक लाइन का अर्थ स्पष्ट ना हो जाए। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया, आपके सभी के सभी एग्जाम क्रैक होंगे। और दोस्तों ये बात मैं डेली बोलता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है ना। आइए दोस्तों, आज की एक बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं संसद के सत्र को लेकर। देखिए दोस्तों, संसद के सत्र, तो संसद में दोस्तों 3 सत्र होते हैं। पहले वाले सत्र को दोस्तों बोला जाता है बजट सत्र, बजट सत्र, ठीक है ना दोस्तों। पहले वाले सत्र को बजट सत्र बोला जाता है। और ये दोस्तों आपका प्रारंभ होता है फरवरी मई में। फरवरी से मई तक कौन सा सत्र रहता है दोस्तों? बजट सत्र, फरवरी से मई तक। इसके बाद दोस्तों अगला मानसून सत्र, ठीक है ना दोस्तों। मानसून सत्र, मानसून सत्र दोस्तों ये चलता है आपका जुलाई से अगस्त तक। जुलाई से अगस्त तक कौन सा सत्र? मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त तक, जुलाई से अगस्त तक। अगला दोस्तों आपका है शीतकालीन सत्र। तीसरा आपका दोस्तों कौन सा है? शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है ना दोस्तों। और ये आपका कब से कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर, ठीक है ना दोस्तों। शीतकालीन सत्र, ठीक है ना। तो ये दोस्तों 3 हमारे संसद के सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दोस्तों बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई में। और आप बताइए दोस्तों, जब बजट पास होता है तो आपका यही फरवरी में तो लगभग आसपास पास होता है। इसके बाद ये सत्र चलता रहता है और मई में क्या दोस्तों? समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आपका है मानसून सत्र, और ये दोस्तों चलता है जुलाई से अगस्त तक। और तीसरा दोस्तों आपका शीतकालीन सत्र, और ये दोस्तों चलता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई, ठीक है ना। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, संसद की कार्रवाई क्या होती है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। संसद की कार्रवाई, ठीक है ना। तो संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो संसद की कार्रवाई में पहला दोस्तों लिखते हैं संसद के प्रत्येक सदन को वर्डिंग दोस्तों देखिएगा, संसद की कार्रवाई में यानी संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन, ठीक है ना दोस्तों। संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त है। कार्य संचालन के लिए नियम, ठीक है ना दोस्तों, नियम बनाने का अधिकार है। इसी को क्या बोला जाता है? संसद की कार्रवाई बनाने का अधिकार है। अधिकार है, बनाने का क्या दोस्तों? अधिकार है। यानी संसद के प्रत्येक जो भी सदन है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, तो इनको जो भी ये लोग कार्य करते हैं यानी कार्य का संचालन करते हैं, उनके लिए क्या, इनको नियम बनाने का क्या अधिकार प्राप्त है। और इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? संसद की कार्रवाई, ठीक है ना दोस्तों, संसद की कार्रवाई, ठीक।
संसद की कार्रवाई की दोस्तों बात करें तो पहला जो होता है आपका, ठीक है ना, जो कार्रवाई की शुरुआत होती है दोस्तों, इसमें से पहले की बात करते हैं प्रश्नकाल को लेकर। प्रश्नकाल किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे प्रश्नकाल किसे कहते हैं। प्रश्नकाल, ठीक दोस्तों, प्रश्नकाल का मतलब क्या हुआ, संसद की जो शुरुआती दिन की कार्रवाई होती है, ठीक है ना, जो सबसे पहली बैठक होती है दोस्तों, वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की बैठक होती है। और इसी 11 से 12 बजे तक की बैठक को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, प्रश्नकाल कहते हैं। तो संसद की कार्रवाई की शुरुआत प्रतिदिन प्रश्नकाल से होती है, जो प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक दोस्तों, इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा क्या, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जब भी बैठक होती है तो उसमें सबसे पहला शुरुआत जो होती है दोस्तों बैठक की, वो 11 से 12 बजे तक की होती है। और इसी बैठक को प्रश्नकाल बोला जाता है दोस्तों, ठीक। और इसमें सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से क्या, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी प्रतिदिन सदन की शुरुआत 11 से 12 बजे होती है, इसी को प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं दोस्तों लिखता हूं तो आप लोग जरा देखिए, संसदीय कार्रवाई की शुरुआत, तो यहां पर आप लोग लिखना संसदीय कार्रवाई की शुरुआत, कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल दोस्तों लिख रहे हैं। संसदीय कार्रवाई की शुरुआत प्रतिदिन प्रश्नकाल से होती है, प्रतिदिन प्रश्नकाल से होती है, प्रश्नकाल से होती है, ठीक है ना दोस्तों। यानी प्रतिदिन कहां से होती है दोस्तों, प्रश्नकाल से होती है, जो कि प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक होती है, 11 बजे से 12 बजे तक होती है, ठीक है ना दोस्तों। 11 से 12 बजे तक की होती है, जो यानी शुरुआत की कार्रवाई होती है दोस्तों। वो जो कार्रवाई का समय रहता है वो 11 से 12 तक का रहता है, 11 से 12 तक का रहता है। इसी को दोस्तों प्रश्नकाल बोला जाता है, प्रश्नकाल कहते हैं, जो 11 से 12 बजे तक का क्या समय होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी प्रश्नकाल किसे कहते हैं, संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, यानी शुरुआत का जो पहला घंटा होता है, कौन सा दोस्तों, 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है, पहला घंटा यही होता है। इसी दिन प्रतिदिन शुरुआत होती है, इसी को प्रश्नकाल कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें दोस्तों कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बारे में चर्चा करते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ठीक। जरा एक बार देख लेते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र फरवरी मई, मानसून सत्र जुलाई अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। संसद की कार्रवाई, तो संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। प्रश्नकाल दोस्तों किसे कहते हैं, संसद की शुरुआती दिन की कार्रवाई जो होती है वो दोस्तों 11 से 12 बजे तक होती है, और इसी समय को प्रश्नकाल कहते हैं। और इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए दोस्तों उसी पर बात करते हैं। तो पहले आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, इसके बाद आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, ठीक, देखते हैं। प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों पहले प्रकार की मैं बात कर रहा हूं और हेडिंग लगी हुई है तारांकित प्रश्न। ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें से जो पहला आपका है दोस्तों क्या है, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, ठीक, क्या होते हैं दोस्तों, इनका उत्तर, ठीक है ना। तारांकित प्रश्न में दोस्तों देखिएगा, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है ना। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है दोस्तों। पूरक प्रश्न का मतलब दोबारा से प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। ठीक है ना। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न की पूछने की क्या दोस्तों, अनुमति होती है। और पूरे दिन में दोस्तों कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब इसी चीज को दोस्तों लिखते हैं, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्न में लिखिए, इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। मौखिक रूप में दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है ना। मौखिक रूप में दिया जाता है तथा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त होती है। अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है ना दोस्तों, अनुमति प्राप्त होती है। तो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त होती है। इसके बाद इसी में लिख लेते हैं, इसमें अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है। प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है। 20 हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, ये होगा, यानी समझ गए आप लोग। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर दोस्तों मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। पूरक प्रश्न का मतलब दोस्तों दोबारा से प्रश्न पूछने की क्या अनुमति होती है। और दोस्तों इसमें अधिकतम 20 प्रश्न हो सकते हैं। 20 प्रश्न हो सकते हैं। क्लियर दोस्तों। प्रश्न काल के अंतर्गत ये पहले प्रकार का दोस्तों प्रश्न था। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे में कौन सा प्रकार आता है। तो पहला दोस्तों आपका तारांकित था, दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना दोस्तों। अतारांकित प्रश्न, ये दोस्तों प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न दोस्तों उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। जिनका उत्तर लिखित रूप में दोस्तों दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि आप दोबारा से प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ठीक है ना। अतारांकित प्रश्न दोस्तों उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। इसमें अधिकतम प्रश्नों की संख्या 230 हो सकती है। 230 हो सकती है। ठीक दोस्तों, चलिए लिखते हैं अब इसी चीज को। इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। इसका उत्तर लिखित रूप में
दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। अनुमति नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें अधिकतम 230 प्रश्न हो सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। तारांकित प्रश्न और अतारांकित। तारांकित में उत्तर मौखिक दिया जाता था और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, और अधिकतम कितने प्रश्न थे? 20। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, इनका उत्तर लिखित दिया जाता है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, और इसमें अधिकतम कितने प्रश्न हो सकते हैं? 230 प्रश्न। 230 प्रश्न। ठीक दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला तीसरे प्रकार की बात करें, सी। तो तीसरे बात करते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है ना दोस्तों। आपने प्रश्न काल जो पढ़ा था उसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे, और तीनों ये हो गए। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित, तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है ना। अल्प सूचना, तो अल्प सूचना वाले दोस्तों क्या प्रश्न होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना देकर क्या पूछे जाते हैं? 10 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। इनका उत्तर दोस्तों मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं जरा। इस प्रकार के प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो संसद की कार्रवाई में दोस्तों आपने पहला देखा प्रश्न काल क्या होते हैं, और प्रश्न काल के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने ये तीनों प्रकार देख लिए, और ये तीनों प्रकार है दोस्तों तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक। तारांकित प्रश्न दोस्तों उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न हो सकते हैं। अतारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को दोस्तों कहते हैं जिनका उत्तर लिखित दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। इनकी अधिकतम संख्या 230 हो सकती है। अल्प सूचना वाले प्रश्न दोस्तों 10 दिन की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक। अब दोस्तों संसद की कार्रवाई का जो अगला काल है वो देखेंगे दोस्तों, शून्य काल किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं जरा शून्य काल के बाद अगला दोस्तों ये शून्य काल देखते क्या। प्रश्न काल वाला हो गया। प्रश्न काल किसे कहते थे, और प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं शून्य काल क्या है। प्रश्न काल के बाद का समय शून्य काल कहलाता है, अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का समय। ठीक है ना दोस्तों। यानी प्रश्न काल का जो समय था 11 से 12 था, और शून्य काल उसी के बाद का समय क्या कहलाता है, शून्य काल, अर्थात 12 से 1 बजे तक का समय।
इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कोई भी सूचना नहीं दी जाती है और इसमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। इस काल को क्या बोला जाता है? शून्य काल। फिर देख लीजिए, प्रश्न काल के बाद का समय शून्य काल कहलाता है, अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का समय। इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से सांसद उन, ठीक है ना, सांसद उन विषयों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं जिन पर वे तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में समान तौर पर आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30 तक या 5:30 तक हफ्ते में 3 दिन होती है, सोम, बुध और शुक्र। ठीक, समझिए दोस्तों, आधे घंटे की चर्चा मैंने एक बार में पढ़ दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। आधे घंटे की चर्चा में दोस्तों उन प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है ना, सांसद उन प्रश्नों पर जवाब मांगती है जो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही लिखा हुआ है, सांसद उन विषयों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगती है जिन पर वे तारांकित और अतारांकित प्रश्नों से क्या दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, सांसद, ठीक है ना, सरकार से दिए गए प्रश्नों पर जवाब मांगती है। कौन से प्रश्नों पर? जो तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं उस पर ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और इसमें दोस्तों आधे घंटे की चर्चा में जो समय होता है 5 से 5:30 बजे का समय होता है। और दोस्तों ये राज्यसभा में 5 से 5:30 का समय किसी भी दिन पूछ सकते हैं प्रश्न। राज्यसभा में रहेगा 5 से 5:30 समय और किसी भी दिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन लोकसभा में दोस्तों हफ्ते में 3 दिन, कौन कौन से? सोम, बुध और शुक्र, आखिरी के आधे घंटे में चर्चा होती है इन प्रश्नों को लेकर। ठीक, फिर आप लोग वर्डिंग देखिए। आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से सांसद उन विषयों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं, यानी जो सांसद होते, मंत्री होते हैं, वो सरकार से स्पष्टीकरण उन विषयों पर मांगते हैं। कौन से? जो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों से क्या दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। सांसद कहते क्या? हम भाई इन प्रश्नों पर, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों से संतुष्ट नहीं है। ठीक, तो दोस्तों लोकसभा में हफ्ते में 3 दिन चर्चा होती है और वो 3 दिन होते हैं सोम, बुध और शुक्र, और शाम को आखिरी के आधे घंटे में, यानी 5 से 5:30 घंटे में। और राज्यसभा में दोस्तों किसी भी दिन चर्चा हो सकती है, लेकिन समय वही रहेगा 5 से 5:30, 5 से 5:30 का समय। ठीक, लोकसभा में हफ्ते में 3 दिन चर्चा होती है आधे घंटे में, और वो दिन है सोम, बुध और शुक्र, 5 से 5:30। इसी चर्चे को क्या बोला जाता है दोस्तों? आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। इसमें सांसद सरकार से उन प्रश्नों पर जवाब मांगती है जो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। लोकसभा में दोस्तों इन पर 3 दिन प्रश्न पूछे जाते हैं, सोम, बुध, शुक्र, और समय रहता आखिरी के आधे घंटा, यानी 5 से 5:30 घंटा। राज्यसभा में दोस्तों किसी भी दिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समय वही रहेगा 5 से 5:30 घंटा। इसी आधे घंटे के समय को आधे घंटे की चर्चा कहते हैं, आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, ये आपने देखा दोस्तों संसद की कार्रवाई क्या क्या कैसे होती है। कल दोस्तों जब मैं बात करूंगा डिटेल से, तो दोस्तों संसद की समितियों को लेकर मैं बात करूंगा दोस्तों। और आप लोग हमसे बहुत अच्छे से जुड़िए और अपने कॉपी पेन से बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। कोई भी दोस्तों ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको छुड़वा दिया जाए। ठीक दोस्तों, अगर मेरा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक हमारे वीडियो का भी पहुंच नहीं है।
उस कोने तक पहुंचाइए जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।